नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली का एक मर्डर मिस्ट्री का। जी हाँ, मामला पुराना है लेकिन इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। 15 मई 2008 की बात है। जी हाँ, 15 मई 2008 को नोएडा या दिल्ली के पास में नोएडा है, वहां पर एक माइनर गर्ल आरुषि की हत्या हो जाती है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ आरुषि हत्याकांड की। इसका पेच जो है काफ़ी फंसा हुआ है, काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी सुर्खियाँ बनी, मीडिया का अच्छा अट्रैक्शन रहा इसके ऊपर। और लेकिन लास्ट तक किसी ने समझ नहीं आया आखिर में हत्याकांड क्यों हुई और कौन किया। इसमें कई गिरफ्तारियाँ हुई, फिर उसको निर्दोष छोड़ा गया, लेकिन इसका रहस्य आज भी बरकरार है। आरुषि के माता पिता गिरफ्तार हुए और रिहा भी हो गए, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि कोई माँ बाप अपनी बेटी का इस तरह हत्या क्यों करेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील विवेक जोशी जी। हम इनसे जानेंगे कि आरुषि का जो रहस्य है, हत्या का रहस्य जो है, आज भी क्यों बरकरार है। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में इसके पीछे क्या थी। इसके पीछे इसके ऊपर फिल्म भी बनी तलवार करके, उसमें काफ़ी चीज़ें दिखाई गई कि ऐसे जांच नहीं ऐसे होती, ये जांच ऐसे नहीं ऐसे होती, ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होती, तो सब मामला सामने आ जाता है। लेकिन क्या कमियां रह गई जांच में, क्या कमियां रह गई? इसमें सीबीआई भी लगी, स्टेट पुलिस भी लगी, कई इन्वेस्टिगेशन हुए, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन भी हुई, इसके पीछे मीडिया इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन रहस्य जो है आज भी बरकरार है। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आरुषि की हत्याकांड क्यों हुई और इसके पीछे असली आरोपी कौन है। ये सिर्फ आरुषि की हत्या नहीं थी, उसमें डबल मर्डर था। एक हेमराज का भी मर्डर था उसमें, जो उस परिवार का नौकर था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे क्या रहस्य, इस जानने के लिए लोग भी जानना चाहते हैं कि आपसे कि आखिर में ऐसी क्या हुई कि जो है कि इस जांच में जो है काफ़ी रहस्य पर सामने आए कि इसमें सस्पेक्टेड नज़र आए कि जो जांच हुई वो सही नहीं हुई। उसमें काफ़ी चीज़ें जो है खराब हुई उसमें, और जांच में काफ़ी प्रभावित की गई उसको। क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता था, क्या जो हो सकता था जो नहीं हुआ? सवाल यह है कि मर्डर हुआ, डिटेक्शन हुआ, आरोपी गए अंदर वापस आ गए, लेकिन रहस्य आज भी बरकरार है। सवाल यह है कि आखिर में आज भी क्यों वो रहस्य बरकरार है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर, ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये एक्चुअली बहुत दुखद मर्डर मिस्ट्री है। वो बच्ची आज अगर जीवित होती, डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, पायलट होती, साइंटिस्ट होती, कुछ होती, अनटाइमली उसकी हत्या हुई। और इसको मैं हत्या ही बोलूंगा क्योंकि इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये हत्या थी। जी, गला कटे हुए थे तो मतलब हत्या ही। अब आप जैसे कुछ मिस्ट्री हैं जिनको कोई सॉल्व ही नहीं करना चाहता, चाहे उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, जी बिल्कुल, उसके बाद उस लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, या फिर सुशांत सिंह राजपूत, और उसके अलावा दिशा सालियान का केस हो जिसके ऊपर हमने कल चर्चा करी थी। इस तरह के कई सारे केस हैं जिसमें मिस्ट्रियां बनती हैं, लेकिन उन मिस्ट्रियों को रिजॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि आपका माइंड इस तरह से ट्यून कर दिया गया है कि आप उस पॉइंट के बियॉन्ड देखना ही नहीं चाहते। तो एक नैरेटिव चला दिया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो लोगों ने वही बिलीव करना चालू कर दिया। एक झूठ अगर आप 100 बार बोलो तो वो झूठ नहीं रह जाता, वो सच हो जाता है। ऐसा हिटलर बोलता था। तो इसमें भी मतलब यही चीज हुई है कि हम पुलिस के ऊपर हम ब्लेम लगाएं, हम सीबीआई के ऊपर ब्लेम लगाएं। उन्होंने अपना काम कर दिया। उन्होंने जितने एविडेंस, जितने तथ्य जोड़ के रखने थे, उन्होंने सारे तथ्य कोर्ट के सामने रख दिए, अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। और अब उसके बाद आरोपियों को अगर सजा हुई और उसके बाद वो मतलब बेल पे हैं, तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, ये उनका एक प्रोसीजर है, उसमें है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअल में हुआ क्या था वो लोगों के लिए जानना मतलब बहुत जरूरी है। देखिए, इस बच्ची का जन्मदिन था 15 मई या 16 मई 2008 को इसका जन्मदिन था। इस बच्ची के माँ बाप ने इसको एक कैमरा गिफ्ट किया था, और जो स्टोरी बनाई गई वो मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसमें आपको मीन में एक बताऊंगा कि कहाँ पे क्या था। स्टोरी कुछ ऐसी चली कि भाई ये बच्ची जो है उस दिन अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी। तो थोड़ी देर में इन्होंने अपना खाना वाना खाया, उसके बाद ये माँ बाप जो है अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए।
अब जो ये घर था जी उसकी आप ज्योमेट्री आप समझिए। इस घर का एक मेन दरवाजा है जिसमें बड़ा ताला है, उस ताले को खोल के आप लोग अंदर आते हैं जिससे मेन लोग आते हैं, और एक दरवाजा इसका वो है जो सर्वेंट क्वार्टर में था जी, जिससे बाहर जाया भी जा सकता था और अंदर भी आया जा सकता था, और उस जगह को ऑक्यूपाई करता था इस दंपत्ति का नौकर जो है, इस फैमिली का जो नौकर है जिसका नाम हेमराज था, जिसका भी मर्डर हो गया जी, वो करता था, वो वहां रहता था। तो इन्होंने खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद आरुषि अपने कमरे में चली गई। ये स्टोरी है उसके बाद की स्टोरी और उसके बाद की स्टोरी है। तो वो अपने कमरे में चली गई, वो बच्ची अपना नॉवल पढ़ रही थी, और बाद में ऐसा बताया गया कि रात को जो ये डॉक्टर साहब हैं अपने तलवार साहब, जो राजेश तलवार, हाँ, जो उनके पिताश्री हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि भाई उसके कमरे में जो इंटरनेट का राउटर है वो जाके ऑन करो। वो गई, अपना 12 बजे के आसपास, 11 बजे का टाइम था, उन्होंने राउटर ऑन करा और इन्होंने अपना ईमेल वगैरह जो तलवार साहब ने चेक करना था वो चेक किया। उसके बाद ये सब लोग सो गए, और सोने के बाद जो है सुबह के टाइम करीबन 6 बजे के आसपास इनकी जो काम करने वाली नौकरानी जो थी वो आई अपना घर का काम करने के लिए। तो दरवाजा बंद था, नॉर्मली जो है हेमराज दरवाजा खोल के रखता था, दरवाजा बंद था, तो उसने बेल बजाई कि आप खोलिए। तो ये उठ के आई और इनकी जो आरुषि की जो मदर हैं नुपुर, हाँ नुपुर तलवार जी, और उन्होंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो बोली वो, उसने बोला जी दरवाजा बंद है। उन्होंने कहा भाई दरवाजा बंद है तो हेमराज कहाँ गया, तो उसने कहा मुझे पता नहीं जी। तो फिर आगे की बात ये चली कि भाई हेमराज कहाँ गया होगा, उसने कहा मुझे पता नहीं। तो उसने, मम्मी ने कहा कि भाई ये हेमराज दूध लेने गया होगा, तो उसने कहा आप थोड़ी देर रुक जाओ, वो आता ही होगा। बोले नहीं नहीं आप चाबी फेंक दो। तो इन्होंने ऊपर से चाबी फेंकी उसको, फिर उन्होंने बोला देख नीचे कहीं चिटकनी ना लगी हो। तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था जो मेन आने का, उसको ताला वाला नहीं लगा था। तो वो खोल के अपना अंदर आई, और अंदर आने के बाद जो है वो मतलब घर पे काम वगैरह जो अपना उन्होंने करना होगा वो करने लगी। तब तक इनके जो पिताजी हैं वो भी उठ गए थे। तो उस समय वहाँ पे जो इनका टेबल था उस पे एक स्कॉच विस्की की बोतल थी। वो स्कॉच विस्की की बोतल इन्होंने देखी और उसमें देखा कि भाई किसने, तो बोतल खाली कैसे हो गई। तो आरुषि की मदर ने बोला आप आरुषि के कमरे में जाके देखो। तो वो गए, तो कमरा जो है इनका, इस बच्ची के कमरे में खास बात थी कि इसकी चाबी बाहर से बंद कर सकते थे, अंदर से सिर्फ आप लॉक नहीं कर सकते थे। अंदर मतलब इसको कमरे को बाहर से खोल के अंदर जाया जा सकता था, ऐसा इनका अरेंजमेंट था, सिस्टम था। ये अंदर गए तो ये इन्होंने वहां बच्ची की लाश पड़ी देखी और ये चिल्लाने लगे। तो उनको देखते हुए वो भी वापस मतलब नुपुर जो है वो कमरे के अंदर गई और उन्होंने देखा तो वो भी हतप्रभ रह गई और उन्होंने हाथ पैर फूल गए, वो कुछ बोलना बंद। और उसके बाद वो नौकरानी की एंट्री होती है जो देखती है। फिर उसके बाद नुपुर तलवार आरुषि के ऊपर जो कंबल था उसको हटा के बोलती हैं देखो हेमराज ने क्या कर दिया। तो फिर पुलिस को बुलाया जाता है और बाकी लोगों को बुलाया जाता है। तो जो क्राइम सीन था जी, वो क्राइम सीन लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस में पुलिस के आने तक क्राइम सीन को छेड़ना नहीं चाहिए। अब जब तक पुलिस आई तब तक क्राइम सीन जो जिस कमरे में आरुषि का मर्डर हुआ था उस कमरे में, आरुषि के कमरे में 5 आदमी वैसे खड़े थे, बाकी तलवार साहब और उनकी वाइफ को संभाल रहे थे। तो जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा, तो देखने के बाद जो है पुलिस ने मतलब डेड बॉडी जो है अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई, डेड बॉडी अपने ताबे में ली और उस डेड बॉडी को लेके ये एडीआर दाखिल करके आगे ये मतलब आगे चले गए। उसके बाद क्या होता है सर, जब पुलिस वहां पे थी तो पुलिस ने वहां पे देखा कि वहां पे एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी से ऊपर जाते हुए मतलब कुछ ब्लड के निशान थे, खून के निशान थे। तो उनमें एक पुलिस वाले साहब थे, वो निशान को फॉलो करते करते वहां तक पहुंचे और छत का जो दरवाजा था वो लॉक था। तो उन्होंने इनसे पूछा, जो आरुषि के पिताजी हैं, कि भाई ये ताला की चाबी कहाँ है, हमको दो, हमको खोलने का है। तो ये अपने कमरे में गए, काफी देर तक कमरे में रहे और उसके बाद ये आए और इन्होंने वो पुलिस वालों को डांटना चालू कर दिया कि हेमराज मेरी लड़की का मर्डर करके भाग गया और आप जो है फालतू के काम में लगे पड़े हो, आप जाके पहले हेमराज को पकड़ो। तो भाई इन्होंने हेमराज की एक टीम लगाई हेमराज को पकड़ने के लिए, वो नेपाल तक पहुंच गई। और इसी बीच में आरुषि को जो है ये लोग पोस्टमार्टम के लिए ले गए। 8:30 बजे का टाइम था जब ये पोस्टमार्टम के लिए ले गए और 8:30 बजे के बाद शाम को 4 बजे इन्होंने आरुषि की डेड बॉडी इनको दे दी और इन्होंने तुरंत उसका डिस्पोज नहीं, मतलब उसका जो दाह संस्कार करना था वो कर दिया।
अब दाह संस्कार करने के बाद ये अपने घर पे आ गए, उसके जो अस्थियां वगैरह सब लेके आ गए। फिर ये अगले दिन वहां जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे। तो तब इन्होंने मतलब एक रिटायर्ड पुलिस वाले साहब थे, उनको इन्वेस्टिगेशन में जो ऑफिसर था उसने रिक्वेस्ट करके बुलाया कि सर आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप आ जाओ। तो वो भी सर चलते चलते ना वहीं पहुंचे दरवाजे के पास। तब तक हेमराज का सब यही मान के चल रहे थे कि हेमराज इसका लड़की का मर्डर करके भाग गया। ठीक है, तो यहीं पे जो है मतलब एक स्थिति, संशय की स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई आपने एज ए पुलिस, जब आपको वहां पे ये ब्लड के स्पॉट्स दिखे और आप वहां तक पहुंच गए, तो आपने दरवाजा खोलना चाहिए था, आपको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए था। पहली कमियां वही थी, पहली कमी वही थी। अगर उसी समय आप वो दरवाजा खोल के देखते तो शायद आपको हेमराज की बॉडी वहीं मिलती, शायद क्या मिलती, क्योंकि वहीं पड़ी थी जी। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने दरवाजा खोल के, जब वो पुलिस वाले ने इनको बोला कि भाई चाबी कहाँ है, तो इनके भाई को बुलाएगा, उसने कहा मेरे पास तो है नहीं। तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और वो अंदर चले गए। वहां देखा तो एक डेड बॉडी और पड़ी है। तो तब तक इन्होंने और लोगों को बुलाया, भाई पहचानो ये कौन है। उसकी पहचान कोई कर नहीं पाया। बाद में उसके दोस्तों ने बताया कि ये हेमराज है। तो तब तक ये हरिद्वार पहुंच चुके थे। इनको फोन किया गया कि आप तुरंत आइए। आने के बाद इनसे पूछताछ चालू हुई कि भाई ये क्या है, कैसे है। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी ये थी कि लड़की का मर्डर हेमराज ने कर दिया। ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया कि हेमराज भी मरा पड़ा है, तो उसका मर्डर किसने करा। दूसरी चीज थी वो मर्डर खुकरी से किया। तो फिर एक नई स्टोरी बनाई गई, जिस स्टोरी में क्या बनाया गया, तो उस समय पे इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी जी, नोएडा, और नोएडा की पुलिस थी। और मेरे ख्याल से उस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थी जी, उनकी सरकार थी। तो वो इन्वेस्टिगेशन चालू होता रहा। वो इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद ये मतलब आगे बढ़े। तो उस समय पे एक बयान आया, जो उस समय के डीआईजी या डीजी साहब थे, सरदार जी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने बोला कि ये मर्डर का कारण जो है वो ये है कि इसको, आरुषि को ये पता लग गया था कि इनके पिताजी का किसी महिला के साथ मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो उस वजह से नाराज थी। नाराज होने की वजह से उसका और हेमराज का फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, जो इनके मतलब माँ बाप को अच्छा नहीं लगा, और उसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। ये एक स्टोरी। अब जैसे ही ये स्टोरी न्यूज़ में आई, न्यूज़ चैनल में आई, पेपरों में आई, तो पुलिस के ऊपर एक दबाव आ गया। लोगों ने कहा भाई आप आरुषि के बारे में गलत बोल रहे हो। तो फिर पुलिस ने अपना स्टेटमेंट चेंज करके दूसरा स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट एक अलग चीज थी। उसके बाद जो ये सब जब चलता गया, तो ये इनके हाथ से निकाल के सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई ने एक नई थ्योरी पे काम किया, जिसमें थ्योरी क्या थी कि हेमराज ने उधार लिया था। हेमराज के साथ लोग घर पे आए, उन 3 लोग थे। उन 3 लोगों ने दारू पीने के बाद उसका बलात्कार करने की कोशिश करी, और हेमराज ने बीच बचाव किया, तो हेमराज को मार के ऊपर फेंक दिया, और फिर ये चले गए। अब साहब ये देखिए, इतनी बड़ी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, सीबीआई पुलिस। मैं एक बड़ा बेसिक सा सवाल इनके सामने उठा रहा हूं सर। एक घर में 2 मर्डर हुए, कमरा ये है, यहां से सीढ़ियां चालू होती हैं, और यहाँ पे एक खून के दाग दिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कमरे से लेके यहां तक किसी ने साफ किए, या फिर ये आदमी को किसी ने यहीं पे मारा जी, और उसके बाद उसको ऊपर ले जाके फेंके, या अंदर से उसको बाहर लेके आए। तो सर ये इस चीज पे जांच करने की जगह इन्होंने उनके 3 आदमी पकड़ लिए जी, समझ रहे हैं आप। 3 आदमी इन्होंने पकड़ लिए। 3 आदमी को पकड़ने के बाद इन्होंने उनका नार्को टेस्ट किया, लाना किया, फलाना किया, जो करना था किया। और वो नार्को टेस्ट में भी ये निकला कि भाई ये मर्डर इन लोगों ने किया। फिर इन्होंने खुकरी का चीज बनाया कि खुकरी में लाल रंग का खून था, मतलब डीएनए के सैंपल कलेक्ट करे, सब कुछ करे। तो जो जांच चल रही थी उसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि ये 3 आदमी जो थे ये इन्होंने ही मर्डर किया। लेकिन क्या हो गया कि उनके जो 3 आदमियों के जो मालिक थे, उनमें से एक तो शायद वो महिला थी जिसके बारे में मतलब आरुषि से बात कर रहे थे। तो उन लोगों ने कोर्ट में आके, पुलिस में आके ये बयान दिया कि भाई ये हमारे नौकर हैं, 15 तारीख की जो रात थी वो तो हमारे घर पे ही थे, और इन्हें हमने अपने घर पे देखा, ये कहीं बाहर गए नहीं जी। और उस दिन वहां कम से कम 6 वॉचमैन तैनात थे। किसी ने कोई गाड़ी आते हुए नहीं देखी, किसी ने कोई गाड़ी जाते हुए नहीं देखी। तो किसने किया ये काम? सर एक चीज और हो सकता था कि 2008 में लगभग सबके पास मोबाइल थी। हाँ, लगभग अगर टावर लोकेशन चेक करते
तो अगर जो वहाँ पे उस घर के आसपास में थे, जैसे कि उसके दोस्त लोग थे या हेमराज था या कोई, तो उसके लोकेशन का ट्रावर तो वही मिलता। सर जब कोई होता तो मिलता ना, लोकेशन तो इनको पता ही थी। वो चीजें क्यों नहीं हुई? मैं तो वो चीजें इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनको पता था किसने किया था, ये तो लीपापोती कर रहे थे जी, यानी किसी को बचाया जा रहा था। हाँ, मतलब किसी न किसी को बचाया जा रहा था सर। अब जो तथ्य अभी सामने हैं, कहीं ना कहीं किसी को कवर तो किया जा रहा था। आपने तुरंत डेड बॉडी दे दी, आपने कभी देखा इसका 8:30 बजे ले गए, 1:30 बजे डेड बॉडी थी, 4 बजे आपने डेड बॉडी का आपने दाह संस्कार कर दिया और आपने अगले दिन ले जाके उसको हरिद्वार में आपने वो भी कर दिया। और कभी ऐसा हुआ कि किसी घर के अंदर पुलिस को मतलब खून के निशान दिखे हों और मालिक मना करे मैं चाबी नहीं देता और पुलिस उसको कुछ ना करे, तो क्या था जो ऐसी चीज थी। तो ये कहानी यहाँ पे मतलब खत्म हो गई कि वो 3 लोगों को जो है, यानी इस कहानी का अंत यही है कि ये ऑनर किलिंग था, ये आप मानते हो? नहीं, ऑनर किलिंग से ज्यादा तो सर जो सीबीआई ने जब दूसरी बार रिपोर्ट मतलब जब सीबीआई की एक टीम थी उसको चेंज करके जब दूसरी टीम लेके आए, तो जो दूसरी टीम थी उसने मतलब जो चीज इन्वेस्टिगेशन में लेके आए वो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लेके आए कि आरुषि की हत्या अंदर से ही करी गई और जिसने आरुषि की हत्या करी उसने हेमराज की भी हत्या करी। टेक्निकली क्या हुआ कि एक जो कहानी इन्होंने खुकरी की बनाई थी, उस खुकरी को भी जब इन्होंने फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया तो जो उसमें खून और मांस के लोथड़े थे वो तो सर आदमी के थे ही नहीं, जानवर के थे। और ये 3 लोगों को जो इन्होंने पकड़ा था उनका किसी का भी डीएनए, किसी का भी कुछ कहीं मैच नहीं हुआ। अब आरुषि का मर्डर होने के बाद जो दूसरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन करा उसने ये बताया कि इनके सिर पे जो चोट थी, जो पहले माना जा रहा था कि खुकरी से चोट लगी है, वो खुकरी से नहीं थी, वो जो ये नहीं डंडा भी नहीं सर, ये जो अंग्रेजों को गोल्फ का जो किट था उससे मारा गया। और ऐसी जो कहानी बनाई वो ये थी कि पहले इन्होंने हेमराज को उसके कमरे में मारा, तो हेमराज के में जब लगा तो हेमराज वहीं गिर गया और इसके ये नुपुर शर्मा के जो हस्बैंड है ये इतने गुस्से में थे, इन्होंने दूसरा हेमराज को मारने की कोशिश करी दोबारा से, तो हेमराज उस समय नीचे गिर गया और वो जो हॉकी स्टिक है या मतलब जो गोल्फ की स्टिक है वो आरुषि के सिर पे जा लगी। लेकिन आरुषि के तो गला काटा गया था। नहीं, उसके सिर पे पहले लगी, वो बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो है गला काटा गया, जो गला भी काटा गया वो किसी ऐसी चीज से काटा गया, ऑपरेशन ब्लेड। हाँ, ऑपरेशन ब्लेड कह लीजिए। उसके बाद जो डॉक्टर्स जिन्होंने जो आरुषि का पोस्टमार्टम किया उन्होंने ये भी बयान दिया कि ऐसा देख के लगता है कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने की कोशिश करी गई। यहां तक का रिकॉर्ड है कि जो पोस्टमार्टम है वो किस तरह से होना चाहिए उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई। तो ये सारी की सारी जब बातें जब हुई तो लेकिन फिर भी इनके पास कोई ये नहीं प्रूफ आ रहा था, तो इन्होंने एक मिनट सर इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में भी ये जो मिस्टर डॉक्टर तलवार हैं इनके नाम पे सीबीआई ने संशय उठाया। अब क्लोजर रिपोर्ट पे अपना नाम क्लियर कराने के लिए ये चले गए प्रोटेस्ट पिटीशन में जी। प्रोटेस्ट पिटीशन में जो वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने देखा कि यार इसमें तो प्राइमा फेसी केस बनता है, तो उन्होंने जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसी को चार्जशीट में कन्वर्ट करके नुपुर शर्मा और डॉक्टर शर्मा इनके ऊपर उन्होंने केस दर्ज कर दिया। फिर वो केस चला और इन्हें उन्होंने आरोपी पाया गया और सजा दे दी। सॉरी, शर्मा नहीं, तलवार। तो उनके ऊपर जो है केस चला और उन्हें आरोपी के साथ में जब वो मतलब उनके पुरावे जो इतने स्ट्रांग थे, एविडेंस इतने स्ट्रांग थे, तो कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी। मतलब यहाँ पर सीबीआई फेल हो गई, बाकी से फेल हो गई, तो आगे मजिस्ट्रेट ने उसको सजा दे दी? नहीं, सीबीआई नहीं फेल हुई। सीबीआई ने तो सर अपनी रिपोर्ट फाइल करी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी कि हमें मर्डर हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन किसने किया हम ये नहीं बता सकते, तो क्लोज कर दो। लेकिन एक तरह से हाथ ही ऊपर कर दिया ना सीबीआई ने। नहीं, हाथ नहीं ऊपर करे। सीबीआई ने ये लिखा कि हमें मर्डर किसने किया हमें ये नहीं पता लग रहा है, लेकिन हाँ हम ये जरूर मानते हैं कि इसमें जो है डॉक्टर तलवार जो है उन्होंने ये कर सकता है और उनके साथ जो है इनकी वाइफ इस चीज में शामिल थी। तो ऐसा उनकी रिपोर्ट आई। अब क्या हो गया कि जब ये केस चला तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनके खिलाफ था पूरा का पूरा,
तो इनको सजा तो लगनी थी, इनको सजा लग गई। लगने के बाद जो है ये जेल में रहे। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील इन्होंने करी तो उसमें इनको फिर मतलब बेल दे दी गई, और बेल देने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट लोअर कोर्ट का था उसको सेट असाइड कर दिया। लेकिन अब सीबीआई ने उस जजमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन जो है एडमिट कर ली जी। वो अपील जो एसएलपी उन्होंने फाइल करी वो एडमिट कर ली। अब जब भी चलेगा सजा तो सर पक्की लगेगी, फिर से। हाँ फिर से लगेगी। जो सजा उनको नीचे के कोर्ट ने दी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कोई डायरेक्टली नहीं बता सकता कि भाई इन दोनों का मर्डर इन्होंने किया, लेकिन कमरे के अंदर आप थे, आपका दरवाजा बाहर से बंद था, एक्चुअल में यही हुआ। वो ये करने के बाद बाहर गए, बाहर से हेमराज वाले दरवाजे से अंदर आ गए कुंडी लगा के। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज इनके सामने ही थे ना जी। तो अब मुद्दा ये आता है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस पूरी तरह कंप्लीट है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये इन्होंने नहीं किया। अब उसके कई कारण हो सकते हैं कि भाई इन्होंने क्यों किया, तो वो तो यही बताएंगे इन्होंने क्यों किया। तो चार्जशीट में तो दिखाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आती है वो चार्जशीट में फाइल होती है, चार्जशीट में तो हो सकता है। पुलिस की तो थ्योरी बड़ी क्लियर है कि डॉक्टर तलवार ने आरुषि को और हेमराज को रंगे हाथों फिजिकल एक्टिविटी में पकड़ा, उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया। गुस्सा आने की वजह से ये पुलिस का रिपोर्ट है। हाँ ये तो है, ये तो सब आप कहीं भी मतलब कागज उठा के देख लीजिए यही है। और इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम जो डीआईजी साहब थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्होंने जब ये लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनका खुद का बयान है, ये तो सीबीआई का बयान है। अब क्या है, देखिए कई बार क्या है कि आदमी अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जाता है और वो दो प्रॉब्लम और खड़ी कर लेता है। अगर ये चुपचाप वो रिपोर्ट मान लेते, प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं फाइल करते तो कुछ नहीं होता था, कौन पढ़ रहा था उस रिपोर्ट को जी। लेकिन क्या है, एक अंदर आदमी के गिल्ट होता है और एक आफ्टर मैथ होता है कि मतलब मैं जब तक मेरा नाम इसमें से क्लियर नहीं होगा लोग मुझे ही मानेंगे। और इस बीच में ये गिरफ्तार भी हुए थे पहले, 50 दिन ये जेल में भी रहे थे। बिल्कुल। उसके बाद पहले राजेश तलवार गिरफ्तार हुए थे, तो उनकी मैडम नहीं हुई थी। मैडम नहीं हुई थी। अब ये तो हत्या जो है वो नुपुर ने नहीं करी है, हत्या जो है वो करी होगी तो राजेश तलवार साहब ने करी होगी। लेकिन क्या है, अब हो गया वो हो गया, शायद ऑनर किलिंग का मामला है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए या क्या चीज थी वो तो भगवान जाने। बट हाँ, आप घर के अंदर थे, ये आपको ही बताना है कि क्या हुआ। आपने दुनिया भर की उसमें कहानी बनाई, सब कुछ बनाया। यहाँ पर लास्ट आखिरी सवाल है मेरा ये कि ये तो स्टोरी सबकी सभी पता है जो आपने बताया, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में कमियां कहाँ देखने को मिली आपको? इन्वेस्टिगेशन में कमियां देखने को नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को जानबूझ के भटकाया गया जी। इन्वेस्टिगेशन में कमियां क्या है साहब, इन्वेस्टिगेशन का तो एक प्रोसीजर है। मर्डर हुआ तो पुलिस वाले को तो यही पता करना है किसने किया है और क्यों किया है। अभी आप जानबूझ के पहले हेमराज के पीछे पड़े, एक दिन आपने उसको ढूंढा ही नहीं, आप उसे नेपाल में ढूंढ रहे हो तो बेचारा यहाँ मरा पड़ा है। उसके बाद आपने वो 3 आदमी पकड़ लिए जिनका कुछ लेना देना नहीं था। तो आप स्टोरी पे स्टोरी बना रहे थे, और क्यों बना रहे थे? आपके ऊपर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर था क्या कि जिसकी वजह से आप ये स्टोरी बना रहे थे? आपने लास्ट में वो स्टोरी दी। अब मुझे ये कहिए कि 3 टीम चेंज हुई, पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस, उसके बाद जो है नहीं सीबीआई की फिर टीम चेंज करके तीसरी जो टीम ने लास्ट में जो इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने अपनी रिपोर्ट वगैरह फाइल करी वो टीम। अब आप मुझे बताइए, तीनों टीमों ने काम किया, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं हुआ तो इसकी जवाबदारी किसकी है जी? तो वो जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चूक हुई या जानबूझ के हुई, आप देखिए, आप एक कमरे के अंदर 2 मर्डर हुए, एक ही कमरे के अंदर हुए, बिल्कुल हुए। अब कहीं ना कहीं जब सर आप फर्स्ट मर्डर हुआ, इस कमरे में 2 आदमी मर गए, जब मैं जाऊंगा तो मैं इधर उधर देखूंगा, भले ही मैं एक आदमी को उठा के छत पे फेंक आऊं, तो जो ब्लड निकल रहा है उस आदमी का, तो वो मैं कैसे कर गया? अब आप ये समझिए सर, इनकी छत पे लाश थी, तलवार साहब ताला नहीं दे रहे थे, चाबी नहीं दे रहे थे आपको खोलने के लिए, तो आपके दिमाग की बत्ती तो तभी जलनी चाहिए थी। क्या हुआ? रात को मर्डर किया, ये बॉडी डिस्पोज नहीं कर पाए, यही तो हुआ ना, यही हुआ। बॉडी डिस्पोज नहीं कर पाए, अगर कर देते तो बात खत्म हो गई थी। इन्होंने यही सोचा होगा बाद में जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। इनको ये पता नहीं था कि भाई तीसरा एक आदमी आ जाएगा जो बोलेगा दरवाजा खोलो, हम देखना चाहते हैं। सर तो किसी ने तो, अभी इस कमरे में मैं किसी को मार दूं तो सर ब्लड तो इधर उधर छिड़का जाएगा, वो ब्लड किसने साफ किया?
कहाँ गया वो ब्लड, और वहां से लेके यहाँ तक कोई ब्लड नहीं और यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड है, तो सवाल तो उठता ही है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर के अंदर 2 मर्डर हुए, एक भी चीखा नहीं, एक में भी आप नहीं उठे, और जो अगर वो मर्डर करने वाला कोई बाहर से आया था तो सर वो तो आपको भी जिंदा ना छोड़ता। बिल्कुल। आप कैसे बच गए? एक घर में 4 लोग हैं। घर में 4 लोग हैं, आप कैसे बच गए सर? ये तो बड़ा सवाल है। तो ये जानबूझ के लिपापोती करी गई सर। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें साइलेंट डेथ दे दी जाती है जी। तो अब मैं इसके बारे में इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा कुछ। तो आपको क्या लगता है सर, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आरुषि को न्याय मिला? आरुषि को न्याय अब मिलेगा सर, जब सुप्रीम कोर्ट में जो अपील डिसाइड होगी, उस अपील के डिसीजन में आप देख लीजिएगा, जिस दिन वो भी अपील आएगी जी और डिसाइड होगी, आप मेरे साथ फिर से आपके चैनल पे मैं बैठूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि उस अपील में जज साहब ने क्या लिखा। सजा ये दोनों को मिलेगी। जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो जजमेंट मोस्ट प्रोबेबली सेटिसाइड होगा, और सेटिसाइड होने के बाद ये लोग वापस जेल में जाएंगे। लाइफ लग सकती है। हाँ, लाइफ तो है ही, उनको लगी हुई है, उनको लाइफ तो लगी हुई है, क्योंकि ये बड़ी क्लियर सी चीज है जो दिखता है। चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कंप्लीट है सर, कहीं कुछ सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है जी। मैं आपके साथ इस कमरे में हूं, अब इस कमरे में आपके साथ कुछ हो जाता है तो कौन बताएगा कि क्या हुआ था? मैं ही बताऊंगा। बिल्कुल। अगर मैं ना बताऊं तो किसी को कैसे पता चलेगा? तो गुनहगार कौन माना जाएगा? मैं ही माना जाऊंगा ना, अगर मैं सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता कि सर ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, कोई और आके मार गया, कुछ हो गया। मैं तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा हूं। आपकी कहानी थी हेमराज मार गया, वो खुद बेचारा मरा पड़ा, आपने 3 लोगों को वैसे फंसाया, गरीब आदमी थे, उनको बोला, अरे सर सीबीआई ने उन्हें कितना टॉर्चर किया, उनको पहले से सिखाया गया, ऐसा उन लोगों ने बोला कि तुम्हें ऐसा ही बोलना है नार्को टेस्ट में। हाँ, तो उन्होंने बाद में तुमको बचा लेंगे। हाँ, तो उन्होंने उस लड़के ने बोला, तो ये किसी को बचा रहे थे, किसको बचा रहे थे? अब ये तो कायदा, जब कोई इन्वेस्टिगेशन बॉस्ट अप हो जाता है, जानबूझ के उसको खराब किया जाता है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सर इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी के गुनहगार वो तो हैं जिन्होंने किया। आप भी गुनहगार हो जो उन्हें बचा रहे थे। आपका काम बचाने का थोड़ी है। आप निर्दोष को छोड़ दो, दोषी को तो आपको सजा दिलवाना है, इसकी तो तनख्वाह लेते हो आप। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आरुषि मर्डर मिस्ट्री की। मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका मर्डर मिस्ट्री आज भी जो है बरकरार है, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या सही में आरुषि न्याय मिला? आरुषि की तरह देश में ऐसे कई ऑनर किलिंग हुए। हालांकि आरुषि का मामला काफ़ी चर्चित रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने नहीं आती है, जो मीडिया में दिखती है वही सामने आती है। ऐसे बहुत से मामले हैं जो ऑनर किलिंग के शिकार हुए हैं, उनको आज भी न्याय की जो है इंतजार है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर में पुलिस जो है जानबूझ के जो है मामले को क्यों लिपापोती करती है, क्यों उसमें जो है किसी को बचाने की कोशिश करती है। सेम वही चीज़ हुआ है, यानी आरुषि को, हत्यारों को जो है बचाने की पूरी कोशिश हुई है, और न्याय जो है सही में मिला है कि नहीं, ये अभी रहस्य बरकरार है। हालांकि उनके परिवार के लोग, जो राजेश तलवार है आरोपी और नुपुर तलवार जो है, अपने आप को मानने को तैयार नहीं है आज भी। लेकिन न्याय है, न्याय जो है सही है, सही के साथ न्याय खड़ी रहती है। आरोपी न्याय अगर जो सही है वो तो मिलना तय है। तो आपको हमारा ये मर्डर मिस्ट्री का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और थैंक यू बोलिए विवेक जी को, जो इस पर काफ़ी स्टडी करके इसमें जो कमियां हैं, जो जांच की कमियां हैं, उन्होंने लोगों को बताया। ये जानकारी हर एक को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और न्याय मिलना जरूरी है उसके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।